सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के आपने थंबनेल पर से देख ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, जितनी भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है डिटर्मिनेंट्स के ऊपर, वो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और ये प्रॉपर्टी के बिना आप इसका एक भी सम सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब भी आपको कोई डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने को बोलता है तो उसमें सोल्व करने में प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक है, प्रॉपर्टी के बिना आप उसको सोल्व नहीं कर सकते, और प्रॉपर्टी के यूज से आप उसको बहुत जल्दी भी सोल्व कर सकते हो। ठीक है, सो मैं बिना कोई टाइम वेस्ट किया शुरू करता हूँ कि पहली जो प्रॉपर्टी होती है डिटर्मिनेंट की, वो क्या होती है। तो पहली प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जांपल अगर किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट है ए फॉर एग्जांपल, और उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट की वो 0 आई, तो उसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? सिंगुलर मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। हालांकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, पर आपको पता होना चाहिए कि जब भी किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी ना 0, तो उसको सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, अब जो दूसरी प्रॉपर्टी होती है ना, वो क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, देखिए ए है और ए ट्रांसपोज क्या है वो आई एम श्योर आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैंने उस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि हम किसी भी मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो उस दोनों का जो डिटर्मिनेंट रहता है ना, ए और ए ट्रांसपोज का, वो सेम आता है। ठीक है, हमेशा सेम होगा, इस बात को भी आप खास याद रखना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ए मैट्रिक्स है यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा? मतलब ए ट्रांसपोज क्या होगा? मतलब क्या? रो कॉम कॉलम बन जाएगी। मतलब जो पहली रो है ना, वो यहाँ पर पहली कॉलम बन जाएगी। देखिए 1 2 है तो यहाँ पर 1 2 ऐसे लिखेंगे, और दूसरी रो को हम दूसरी कॉलम बना देंगे। तो ये हो गया ए ट्रांसपोज, मतलब रो को कॉलम बना दिया, सिर्फ इतना ही। तो इन दोनों का जो डिटर्मिनेंट होगा ना, वो हमेशा सेम आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको चेक करना है तो अभी चेक कर लेते हैं। 1 इंटू 4 4, -3 इंटू 2 6। आई एम श्योर आपको डिटर्मिनेंट 2/2 कैसे फाइंड आउट करते हैं वो पता होगा। तो इसका आंसर क्या? -2। यहाँ पर भी देखिए 4 इंटू 1 4, -2 इंटू 3 6, तो आएगा आंसर -2, दोनों जगह -2। तो इस प्रॉपर्टी की मदद से हम इस पर बहुत सारे एमसीक्यूज होते हैं, वो भी हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ए और ए ट्रांसपोज के ऊपर। अब मैं बात करता हूँ तीसरी जो प्रॉपर्टी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर दो डिटर्मिनेंट है ए एंड बी, उनका इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट होगा ना, जो ए और बी, उन दोनों का जो मल्टीप्लाई करेंगे ना, वो आएगा ए बी का मल्टीप्लाई करके जो उसका डिटर्मिनेंट आएगा ना, उसकी वैल्यू। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, इस बात को आप याद रखना। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी होती है। तो अब फोर्थ प्रॉपर्टी जो है उसकी बात करते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस टू के इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस टू के। ठीक है, इस बात को याद रखना, यहाँ पर के अंदर है और यहाँ पर है। फॉर एग्जाम्पल के यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कोई डिटर्मिनेंट है ए, तो ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट जो होगा ना, वो होगा ए का डिटर्मिनेंट और उसका स्क्वायर, ये दोनों हमेशा सेम आएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, ए रेस टू के डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस टू के इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस टू के। ठीक है, इस बात को याद रखना। और फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है ये भी इंपॉर्टेंट है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए इंटू बी, और उसका जो डिटर्मिनेंट रहेगा ना, वो होगा बी इंटू ए का जो डिटर्मिनेंट होगा ना, वो दोनों सेम होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत सारे एमसीक्यू में भी आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, इसको और इसको अगर मैं हाईलाइट करूँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों में जो टिक किया है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो इसको आप याद रखना। ठीक है, अब मैं जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करने वाला हूँ ना, वो क्या है कि अगर डिटर्मिनेंट में कोई भी लाइन, एनी लाइन इक्वल टू 0, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। मतलब क्या? देखिए ध्यान से देखना। फॉर एग्जाम्पल ये ए डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स है। ठीक है, 1 2 3 0 0 0 1 3 4। अब इसका जो आपको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने की ज़रूरत भी नहीं है, वो हमेशा इसका 0 ही आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या कहा, एनी लाइन 0, मतलब इन तीनों में से अगर कोई भी रो 0 है तो उसका डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी ना, वो 0 आएगी। आपको कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी होती है। और एक एनी लाइन 0, एनी 1 लाइन, और यहाँ पर एक और मैं ऐड कर दूँ, एनी 2 लाइन। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर मैंने क्या कहा,
एक लाइन जीरो है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये भी जीरो होती, ये भी जीरो, तब भी इसकी वैल्यू जीरो ही आती, ठीक है। आपको कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी लाइन जीरो है, एक हो या दो हो और तीन हो, तो ऑब्वियसली जीरो ही आएगा, वो तो लिखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। कोई भी लाइन अगर जीरो होगी तो उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी जीरो, इतना ही आपको याद रखना है, बहुत ईजी है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ एक और दो तीन प्रॉपर्टी है उसके बारे में, ठीक है। तो इसकी सेवन प्रॉपर्टी में क्या कहा जा रहा है, देखिए जब भी कोई रिलेशन होता है ना रो के बीच में, तो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो आएगी, ठीक है। एनी रिलेशन, सिर्फ मैं इतना लगता हूँ, और ये क्या होता है वो मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी जीरो। फॉर एग्जाम्पल ए डिटरमिनेंट है, ठीक है। यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 5 6 एंड 2 4 6, ठीक है, ये है। तो इसकी वैल्यू आएगी जीरो। ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि ध्यान से देखिए, देखिए ये रो 1 है, ये दूसरी रो और तीसरी रो। तो यहाँ पर तीसरी रो देखिए 2R1 है, मतलब ये जो तीसरी रो है वो पहली रो है ना उसके दो गुनी है। मतलब यहाँ पर एक है तो यहाँ पर टू है, यहाँ पर टू है तो यहाँ पर फोर है, यहाँ पर थ्री है, यहाँ पर सी। मतलब इस पहली रो को जब आप दो से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगी तीसरी रो। तो ये रिलेशन हो गई R3 इक्वल टू R1, ठीक है। तो ऐसे जब भी ऐसा कुछ हो ना, और सिर्फ रो ही नहीं कॉलम भी हो, ठीक है, तब भी इसका आंसर जो आएगा वो हमेशा जीरो आएगा। इस डिटर्मिनेंट का भी आंसर जो होगा वो हमेशा जीरो होगा, ठीक है। ये आपको प्रॉपर्टी है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको भी आप ध्यान से देखना, ठीक है। जब भी यहाँ पर ऐसा प्रोपोर्शनलिटी हो तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी जीरो। और इसी के साथ में एक और प्रॉपर्टी इससे रिलेटेड ऐड कर ले रहा हूँ, जब भी लीनियर कॉम्बिनेशन हो, ये भी क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जब भी लीनियर कॉम्बिनेशन होगा तब भी डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी जीरो। मतलब यहाँ पर देखिए ए वैल्यू है, यहाँ पर है 1 2 3, यहाँ पर बड़ा 3/3 का मैं करता हूँ ये डिटर्मिनेंट। फिर यहाँ पर है -1 -3 एंड 4, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा 0 -1 एंड 7। देखिए इसकी जो वैल्यू आएगी ना वो आएगी जीरो। ऐसा मैंने क्यों कहा, क्यों यहाँ पर तो ऐसा कुछ है नहीं। मतलब यहाँ पर तो देखिए R3 इक्वल टू R1 हो रहा था, पर यहाँ पर तो ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पर 1 से आप कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो -1 या जीरो तो आने वाला है नहीं, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर है क्या ऐसा, तो ये ध्यान से देखना R3 इक्वल टू R1 प्लस R2 है। यहाँ पर देखो 1 -1 क्या होगा 0, 2 -3 क्या होगा -1, 3 + 4 क्या होगा 7। तो इन दोनों का जब आप एडिशन करोगे ना तो आपको मिलेगी तीसरी रो। तो इसको बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। यहाँ पर एक से ज्यादा रो ऐड हुई, यहाँ पर सिर्फ एक ही रो थी, यहाँ पर दो रो का एडिशन या सब्ट्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर हमने एडिशन यूज किया, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। ऐसा कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन होगा ना तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी जीरो, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जब भी लीनियर कॉम्बिनेशन होगा तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी जीरो। और अब मैं आपको एक लास्ट प्रॉपर्टी और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में बात करने वाला हूँ, ठीक है। वो क्या है कि k इंटू ए, इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी k⁻n और इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये n क्या होगा n क्रॉस n। ये क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई डिटरमिनेंट है a 1 2 3 एंड 4, ठीक है। डिटरमिनेंट है 1 2 3 4। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। इस डिटरमिनेंट को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो जब भी देखिए यह प्रॉपर्टी आंसर आपको पता होगा, जब भी हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे ना इसमें, तो वो एक ही रो में जाएगा। मतलब पहली रो से 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर दूसरी रो से, ठीक है। तो यहाँ पर 2 को हमने एक बार किया तो इसको हम अगर इस रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2 × 1 2 2 × 2 4। ये एज इट इज रहेगा 3 और 4, ठीक है। अब अगर मैं दूसरी बार मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, 2 का एक और इसके मल्टीप्लाई करूँ तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो गया। अब क्या मैंने क्या कहा, किसी भी एक ही रो से मल्टीप्लाई करेंगे जब भी किसी नंबर का हो। तो हमने एक बार यहाँ पर किया, अब हम यहाँ पर करते हैं तो ये होगा 2 × 4 और 2 एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 6, 4 × 2 8। ये हो गया 2 का स्क्वायर ए। अब यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू देखना, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे ना तो ये आएगा, इसका जब डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करोगे ना तो वो आएगी डिटरमिनेंट ऑफ 2a के बराबर, ठीक है।
तो ये एक प्रॉपर्टी होती है, आप इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसकी और इसकी जो होगी ना वो सेम आएगी। मतलब देखिए प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग के इंटू ए, मतलब 2 इंटू ए इज इक्वल टू के रेस टू एन, 2 रेस टू 2, मतलब एन क्या है यहाँ पर, एन है इसका ऑर्डर, मतलब 2 क्रॉस 2 होता है ना, आपको पता होगा 3 क्रॉस 3 होता है, 4 क्रॉस 4 होता है, तो वो एन होगा। तो एन यहाँ पर 2 है, तो 2 रेस टू 2 इज इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ 2 है, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये 9 प्रॉपर्टी के बारे में बात की, बहुत इजी है। आई एम श्योर आपको सब कुछ समझ में। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और ये प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से देखी होगी आपने, डिटरमिनेंट ऑफ के इंटू ए इक्वल टू के रेस टू एन इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।